तो बचपन में जब भी कभी हम बेकरी जाते थे बिस्किट्स लेने, तो शोकेस में से मुझे ये बिस्किट बहुत ही अट्रैक्ट करते थे, जिस पे ग्रीन और रेड कलर की जेली लगी होती थी। और आज भी जब घर में असॉर्टेड बिस्किट्स आते हैं तो मैं सबसे पहले यही बिस्किट खाना पसंद करती हूँ। आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं कराची बिस्किट्स बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, बिना किसी ओवन के, बिना मक्खन के। तो चलें जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे एकदम खस्ता बेकरी जैसे करारे से कराची बिस्किट्स। बनाना बहुत ही सिंपल है और बिना ओवन के हम इसे पतीली में ही बना लेंगे। तो चलें झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो बस आपने लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करना है। तो जब भी कभी बिस्किट्स या किसी भी बेकरी आइटम के लिए अगर हम मक्खन का ऑल्टरनेट देखते हैं तो वो होता है घी। तो इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घी का। ये मेरे पास आधा कप के जितना घी है और अगर ग्राम्स में देखा जाए ये तकरीबन 125 ग्राम है। अच्छा, इन बिस्किट्स के लिए आपने क्या करना है, डायरेक्ट घी इस्तेमाल नहीं करना। घी को आपने रख देना है फ्रिज में रेसिपी स्टार्ट करने से आधा घंटा पहले। अभी आप देखें ये बिल्कुल पथरीला नहीं है, बिल्कुल सख्त नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल पानी जैसा भी नहीं है, मतलब ये सेमी सॉलिड है। आपने आधा घंटा फ्रिज में रखना है ताकि ये इस स्टेट में आ जाए और उसके बाद ही आपने रेसिपी स्टार्ट करनी है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप की जितनी पाउडर्ड शुगर। ग्राम्स में देखें तो ये तकरीबन 50 ग्राम्स है। और अब मैं इसको बीट कर लूँगी इतना कि दोनों चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और साथ ही साथ मिक्सिंग इतनी ज़बरदस्त हो कि ये अपना क्रीम कलर चेंज करके वाइटिश या फोमिक शेप में आ जाए। ठीक है जी, फोमी स्ट्रक्चर हो जाएगा, कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई बीटर के बगैर बताएं। तो देखें इस रेसिपी में बीटर ज़रूरी नहीं है। जहाँ ज़रूरी होता है मैं आपको बिल्कुल से इन्फॉर्म कर देती हूँ, लेकिन अगर बीटर नहीं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हैंड विस्क सभी के घरों में होता है, आप उससे आराम से अच्छा सा मिक्स करें और बिल्कुल बेहतरीन उससे मिक्सिंग हो जाएगी। बीटर से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैं बीटर को ज़रा प्रेफर करती हूँ, लेकिन जिसके पास नहीं है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं। अब देखिए कितना अच्छा वाइटिश और क्रीमी सा हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे एक अंडा। अंडे से बाइंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है और बिस्किट्स बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि उन्हें अंडे के बगैर बताएं, यानी कि एगलेस अगर आप बनाना चाह रही हैं तो फिर अंडे की जगह पर आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध ऐड करेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 टेबल स्पून काफ़ी होगा। उससे बिस्किट आपके सॉफ्ट बनेंगे, थोड़ी बाइंडिंग आ जाएगी। ज़्यादा अगर ऐड कर देंगी तो फिर बिस्किट खस्ता नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं होते, फिर वो सॉफ्ट रह जाते हैं। तो अंडा भी ऐड करके मैंने साथ ही बीट कर लिया है ताकि सारा जो मिक्सचर है वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब स्पैचुला की मदद से ये जो साइडों में लगा हुआ है इसको भी साथ ही साफ़ कर लें ताकि ये भी साथ मिक्स हो जाए और फिर जो आगे हम डो बनाएंगे वो अच्छी सी फॉर्म हो जाए। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप के जितना मैदा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम ये आटे से बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप आटे से बना सकते हैं, लेकिन मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल करें और मैंने लिया है 1.5 कप की जितना मैदा। मैदे को अगर ग्राम्स में आप लोग पूछें तो ये 370 ग्राम्स है। अच्छे से आपने छानना है। और यहाँ ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर। अब ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के जितना वनीला कस्टर्ड पाउडर। घरों में मौजूद होता है, ज़रूर ऐड करें। इसमें ये बिल्कुल से जाता है क्योंकि इस बिस्किट का एक ख़ास फ्लेवर होता है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है जो वनीला से लिंक्ड होता है और वो इसी वजह से होता है कि इसके अंदर ये ऐड किया जाता है। 1/4 चम्मच यानी 1/4 टीस्पून के जितना ऐड किया इसमें बेकिंग सोडा और साथ ही चुटकी भर नमक। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले आपने इसको रफली स्पैचुला से मिक्स करना है ताकि ड्राई जितना भी मैदा है वो अच्छे से इसमें रैप हो जाए और एक हल्की सी डो सी फॉर्म हो जाए। और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इस बिस्किट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट है और जिसके बिना ये बिस्किट बन ही नहीं सकते। तो देखें अच्छे से पहले रफली सा हमने एक डो बना लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट। तो सभी चीज़ों को मैं साथ साथ ग्राम्स में भी बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ग्राम्स में रेसिपी बताया करें, तो मैंने स्पेशली आज हर चीज़ कैलकुलेट करके आप लोगों के साथ रखी हुई है शेयर करने के लिए ताकि सब इसको ट्राई कर सकें।
अंडा ऐड किया था, इसलिए हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ज़रूर से ऐड करना है। और अब आ गया वो मेन इंग्रेडिएंट जो कराची बिस्किट को कराची बिस्किट बनाता है, स्पेसिफिकली टूटी फ्रूटी की वजह से, यानी ये जो कैंडीड फ्रूट्स हैं इसकी वजह से ये बिस्किट जो है वो अपनी ख़ास एक पहचान रखते हैं। इनकी एक खूबसूरती है जो किसी और बिस्किट में ये इंग्रेडिएंट जो है वो इस्तेमाल नहीं होते। तो कराची बिस्किट के अंदर जाते हैं जी ये कैंडीड फ्रूट, जिसे हम अशरफी मुरब्बा कहते हैं। 2 कलर बहुत वाइब्रेंट होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और ख़ूबसूरती बढ़ाते हैं। तो ये ले लें तकरीबन 2-2 टेबल स्पून और इसको छोटे छोटे चंक्स में आपने काट लेना है। इस पॉइंट पे आके हमने इसको ऐड करना है और सभी चीज़ों को आप अच्छे से हाथों से मिक्स करें और एक डो सी बना लें। देखिए मैदे की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी कि हमारी जो डो है वो बहुत अच्छे से फॉर्म हो रही है। और अभी जब मैं इसे अच्छे तरीके से रैप करूँगी ना तो आप देखिएगा कि कितनी स्मूथ और कितनी ज़बरदस्त हमारी डो फॉर्म हुई है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 कप मैदे से माशाल्लाह बहुत सारे बिस्किट्स बन के रेडी हो चुके थे। तो देखें डो बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब इसे रखते हैं एक तरफ और अब मैं आपको बिस्किट्स को बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। अगर तो आप इसको स्क्वायर शेप में चाहते हैं तब भी आपको इस स्टेप की ज़रूरत होगी, घर में आसानी से हो जाता है। शॉपर ले लें प्लास्टिक की एक साफ़ सुथरी, ऊपर और नीचे वाले हिस्से से उसे कट कर लें। फिर देखें साइड में ये जो लाइन होती है ना, इसको इस तरीके से कट करें तो ये पूरा शॉपर एक सीध में आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं इसकी स्क्वायर शेप काटना तो आपने इस तरीके से रोल बनाना है, शॉपर के अंदर रैप करना है और 1 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें। शेप जो देनी है वो आपने साइडों से शॉपर में पैक करने के बाद स्ट्रेट कर देनी है ताकि वो एक स्क्वायर शेप बन जाए। उसके बाद 1 घंटे के बाद फ्रीज़र से निकाल के आपने सिंपली बिस्किट्स की कटिंग कर लेनी है तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर शेप आ जाएगा। क्योंकि ये बिस्किट्स दोनों शेप में होते हैं, सर्कुलर शेप में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि सर्कुलर शेप में बना रही हूँ इसलिए कि टाइम इससे सेव हो जाएगा। उसमें 1 घंटे के लिए आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आराम से शॉपर के अंदर डो रखें, उसको बेलें और बेलने के लिए थिकनेस आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली। तो ये देखें इस तरीके से मैंने बेल लिया है। और अब कोई भी गोल कटर हो, कुकी कटर या कोई भी ढक्कन, उसकी मदद से आसानी के साथ आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। और ये देखें मज़ेदार से गोल गोल बिस्किट्स हमारे पास सेकंड्स में बन के आ गए। तो गोल बिस्किट्स बनाना बहुत ही आसान है, इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है। स्क्वायर शेप देना चाहते हैं तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं, बस जैसे मैंने आपको बताया शॉपर के अंदर रोल करें, साइडों से स्क्वायर शेप दें और फिर आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। आसानी से वो भी बन जाएगी तो फिर आप दोनों शेप्स बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें सर्कुलर में आसानी से कितने खूबसूरत बिस्किट रेडी हैं। अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ, और वो भी पतीली के अंदर। ये मेरे पास स्टैंड मौजूद है, अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ स्टैंड के अंदर बटर पेपर लगाना है, कोई ग्रीसिंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर घी होता है ऑलरेडी, ये मेल्ट होते हुए खुद ही बाहर आता है तो चिपकने का तो कोई चांस ही नहीं है। बटर पेपर के ऊपर आपने बिस्किट्स को इस तरीके से अरेंज करना है और उसके बाद आपने एक पतीली को 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने रख देना है। ये स्टैंड डायरेक्टली आपने पतीली के अंदर इस तरीके से रख देना है और कवर कर दें। अब आपने 20 से 22 मिनट इन बिस्किट को लो मीडियम हीट के ऊपर पकाना है। जो लोग ओवन में बेक करना चाह रहे हैं वो 180 डिग्रीज़ के ऊपर इसको बेक करेंगे। 25 मिनट के बाद आप देखें इसका कलर अच्छे से हल्का सा आ चुका है। लेकिन बार बार एक बात बताती हूँ हमेशा बिस्किट्स बनाते हुए कि जब भी तवे पे बनाएं, पतीली में बनाएं तो वो ओवन वाली हिद्दत उसके अंदर नहीं आती, तो दोनों तरफ से आपको ये रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है कि इसको साइड को फ्लिप करना है और उसके बाद 10 से 12 मिनट आपने पलट के भी इसको बेक करना है। ओवन में क्या होता है कि अपर रॉड और लोअर रॉड दोनों काम कर रही होती हैं, तो एक ही साथ आपके बिस्किट्स जो है ना वो अच्छे से बेक हो जाते हैं। लेकिन चूल्हे पे क्योंकि आप पतीली में कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ से अच्छे से सेकना पड़ता है। उसके रिज़ल्ट ये होता है कि अंदर तक बिस्किट अच्छे से सिक जाते हैं, नरम नहीं रहते, कच्चे नहीं रहते, कलर भी दोनों तरफ से खूबसूरत आ जाता है। तो बस अलट पलट के दोनों को आपने रखना है। और उसके बाद ये ज़रूरी स्टेप है, अगर आप चाहते हैं कि लंबे अरसे तक आप बिस्किट्स को स्टोर करें और बिस्किट खस्ता रहें, कड़क रहें, तो आपने वायर रैक पे रख के ठंडा ज़रूर करना है।
तो लीजिए जनाब, हमारे मज़ेदार से कराची बिस्किट्स तैयार हैं। आजकल बारिशों का मौसम है, इसके साथ बनाएं गर्मा गर्म चाय और ये मज़ेदार से बिस्किट इसके साथ एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा और जायका मिलेगा बिल्कुल बेकरी जैसा। तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।